कर्ज के बोझ से कहीं पावर कट को मजबूर ना हो जाए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां। करीब 2 महीने पहले देश जिस पावर संकट में जाते जाते बचा है, कहीं वैसा संकट फिर से देश के सामने खड़ा ना हो जाए। ऐसा क्या हो गया है कि हम एक बार फिर पावर संकट की बात करने लगे हैं? चलिए जानते हैं। 2 महीने पहले यानी अक्टूबर में पूरी दुनिया के सामने बिजली का संकट पैदा हो गया था। हमारे देश में भी ऐसी बातें होने लगी थी कि दिवाली के दौरान पावर कट का सामना करना पड़ेगा। हालांकि समय रहते सरकार ने मध्यस्थता की और पावर प्लांट्स के पास उत्पादन के लिए पर्याप्त कोयला पहुंचाया। साथ में डिस्ट्रीब्यूशन को भी दुरुस्त किया गया और देश को बड़े पावर कट के संकट में फंसने से बचा लिया गया। लेकिन इस बार कुछ ऐसा घटनाक्रम हो रहा है जिससे पावर संकट के फिर से पैदा होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस बार बिजली उत्पादन वजह नहीं है, बल्कि बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनियों पर उत्पादन करने वाली कंपनियों का भारी भरकम बकाया वजह बन सकता है। आपके घर, दफ्तर या फैक्ट्री तक बिजली पहुंचाने वाली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों या डिस्कॉम पर बिजली पैदा करने वाली कंपनियों का बकाया आसमान पर पहुंच गया है। मिली जानकारी के अनुसार पावर प्रोड्यूसर कंपनियां डिस्कॉम से पिछले भुगतान के बाद ही आगे सप्लाई करने का दबाव बना रही हैं। सरकार ने लोकसभा में बताया है कि डिस्कॉम कंपनियों पर पावर प्रोड्यूसर कंपनियों का 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बकाया है। डिस्कॉम कंपनियां बिजली खरीदने के लिए जितना पैसा खर्च करती हैं, उतना पैसा बिजली बेचकर वसूलने में नाकाम रह रही हैं। ऊपर से उनकी लागत भी है और इसी वजह से उनके ऊपर प्रोड्यूसर कंपनियों की देनदारी लगातार बढ़ रही है। ऊपर से डिस्कॉम को हाल फिलहाल में सरकार की मदद मिलती भी नजर आ रही है। पिछले साल भी डिस्कॉम पर प्रोड्यूसर कंपनियों का 1.3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था, लेकिन उस समय सरकार मदद के लिए आगे आई थी और संकट से उबारने के लिए 90,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लोन स्कीम जारी की थी। लेकिन वो स्कीम भी संकट को पूरी तरह से हल नहीं कर पाई थी। कर्ज कुछ हल्का जरूर हुआ था, लेकिन इस साल मार्च से ये फिर बढ़ना शुरू हो गया, जो अब भारी भरकम रकम बन चुका है। जिन राज्यों में डिस्कॉम पर सबसे ज्यादा बकाया है, उनमें तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड और तेलंगाना है। कंपनियों की बात करें तो निजी पावर प्रोड्यूसर्स को सबसे ज्यादा 25,000 करोड़ रुपए अडानी पावर को चुकाना है। इसके अलावा 4,500 करोड़ रुपए ललितपुर पावर जनरेशन के चुकाने हैं। यही नहीं, डिस्कॉम पर ग्रीन पावर जनरेटर्स का भी बकाया बढ़ने लगा है। आंध्र प्रदेश के डिस्कॉम पर बकाया 6,000 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं तमिलनाडु और तेलंगाना के डिस्कॉम पर बकाया क्रमशः 3,000 करोड़ रुपए और 2,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। अगर डिस्कॉम्स पर बकाया ऐसे ही ऊपर जाता रहा तो आपके घर आने वाली बिजली कट सकती है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ।